कल हम लोग बात कर लिए थे औसत चाल और क्षणिक चाल और चाल के बारे में ना। चलो भाई ठीक है, अब हम बात करेंगे वेग के बारे में ना। वेग क्या होता है, तो सब लोग ना हेडिंग डालो तो वेग। वेग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ना। सभी का इंग्लिश सबको आना चाहिए। समझ में आ गया छोटू? हाँ, तो देखो जो वेग क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग दूरी कुछ मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह गए तो कुछ दूरी तय करेंगे और कुछ क्या होगा, विस्थापन भी होगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो हम लोग दूरी जो हम लोग स्पीड मतलब कि चाल का जो परिभाषा क्या था कि तय की गई दूरी के समय दर को क्या बोलते हैं? चाल। इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम? तय की गई विस्थापन के समय दर को वेग बोलते हैं। नहीं समझ में आया बात? नहीं समझा? अरे भाई जो चाल है, चाल क्या था हमारा? तय की गई दूरी के समय दर को चाल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विस्थापन क्या बोले? तय की गए विस्थापन को क्या बोलेंगे हम? वेग बोलेंगे। देखो कैसे, जो वेग होगा वेग क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन या विस्थापन अपन लिया गया समय। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो विस्थापन के समय दर को ही तो क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं ना। जैसे हम लोग क्या बोलते थे चाल में, क्या देखते थे कि चाल बराबर क्या होता था? तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी बटे दिया गया समय या समय अंतराल। ऐसी था कि नहीं? इसी तरीके से यहाँ पर वेग जो होता है, वेग को कैसे परिभाषित करते हैं? तय किया गया विस्थापन कि तय किया गया विस्थापन के समय दर को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। बात समझ में आ रही? एक दूसरे से रिलेट करके हमको पढ़ना है। जैसे कि वेग का परिभाषा वैसे ही था। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुरंत समझे नहीं? ठीक है, कि वेग क्या होता है हमारा? तय किया गया विस्थापन के समय दर को क्या बोलते हैं हम? वेग बोलते हैं ना। तो सब लोग वेग में लिख लो बच्चों, फार्मूला में परिभाषा में लिख लो वेग में। देखो तय किया गया, ठीक है, तय किया गया विस्थापन के समय दर को, तय किया गया विस्थापन के समय दर को तय किया गया विस्थापन के समय दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेग बोलते हैं ना। तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिख लेना, तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, ऐसे लिख लेना। तय किया गया विस्थापन अपन लिया गया समय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वेग हो जाएगा ना। बात समझ में आ गया नहीं? चलो भाई ठीक है ना। तय किया गया विस्थापन लिया गया समय को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। चलो भाई ठीक है, अच्छी बातें हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि वहां पर हम लोग बात करते थे औसत चाल, इसी तरीके से यहाँ पर भी बात करेंगे किसका? औसत वेग। हाँ, औसत वेग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सब लोग ना देखो एक बात सुनो, जो वेग होता है वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, v, और विस्थापन ले लिया, विस्थापन को हमने किससे ले लिया? x से। ठीक है ना, लिया गया समय कितना? वही t हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम x जो होता है हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि यक्स फाइनल माइनस यक्स इनिशियल, मतलब कि प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो या तो फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, ये इस तरीके से इसको लिख लो। ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और जहां पे x क्या है, जहां x क्या है, हाँ विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या होता है रोहन, हाँ स्थिति में परिवर्तन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, अरे अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, ठीक है ना। हमने लिखवाया था ना अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यक्स फाइनल माइनस यक्स इनिशियल, मतलब एक्स एफ माइनस एक्स आई। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ये क्या हो जाएगा हमारा, विस्थापन हो जाएगा ना, ठीक है। और टी क्या है हमारा, हाँ लिया गया समय या तो समय अंतराल है, एक ही बात है ना, लिया गया समय या, हाँ लिख लो सब लोग ना, लिया गया समय, इसी या तो इसको क्या बोलते हैं हम, समय अंतराल बोलते हैं ना, समय अंतराल। चलो सब लोग नोट कर लो ना इसको। ये बात समझ में आ गई बच्चों सबको। चलो आगे बात करते हैं हम कि औसत चाल क्या और औसत वेग क्या होता है ना। औसत वेग, औसत वेग को क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी। जैसे वहां पे औसत चाल था, यहाँ पे क्या है औसत वेग, मतलब एवरेज वेलोसिटी ना। वहां पे औसत चाल का परिभाषा क्या था, बताओ बताओ बताओ। हाँ लिया गया दूरी और समय के अनुपात, हाँ शाबाश, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तय की गई कुल विस्थापन तथा लिया गया समय के अनुपात, तुम क्या बोलेंगे, हाँ समझ में आएंगी बातें। तो सब लोग लिख लो, औसत वेग में तय की गई कुल, तय किया गया लिखना, तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन तथा समय, तय किया कुल विस्थापन तथा लिया गया समय के, लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं ना। तो औसत वेग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। हाँ तो औसत वेग बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन अपॉन कुल लिया गया समय। ठीक है, चलो अच्छा एक बात और कि जो वेग है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, हाँ बताया था ना। चाल क्या था,
चाल अदिश था कि सदिश? अदिश। और ये वेग सदिश राशि है ना भाई, सदिश राशि है, ठीक है ना। तो कहीं नीचे देखो ये सब लिखे थे जहाँ पे ना, ये सब जहाँ पे लिखे थे ना उसके नीचे थोड़ा जगह होगा तो लिख लेना कि वेग एक सदिश राशि है ना। सदिश राशि क्या होता है रोहन? वेग सदिश राशि हाँ जो दूरी और परिवर्तन लिखा होता है। अरे दिशा परिवर्तन, परिवर्तन, परिमाण। हाँ परिमाण। जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ, सही बताओ, ठीक है। मतलब कि वे क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा ये क्या हो गया, तो ये वेग हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन में लिख रहे हैं x अपॉन टी, वही बात हो जाएगी और क्या, बस फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। चलो अब लिख लो बच्चों ना कि हम वहां पे क्या बात कर रहे थे? क्षणिक चाल, क्षणिक चाल। यहाँ पे क्या बात करेंगे? क्षणिक वेग। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। तो हम लोग क्षणिक चाल को क्या कैसे बताए थे बताओ? क्षणिक चाल की परिभाषा क्या बताए थे? हाँ तुम बताओ। हाँ समय चाल, क्षणिक चाल हम पूछ रहे हैं। हाँ अरे स्थिर समय पर जो चाल होता है उसी को तो बोलते हैं क्षणिक चाल। क्या रटना काहे है भाई, तुम लोग रटते काहे हो, समझते क्यों नहीं हो? बताओ। समझना है ना, समझना है सब कुछ, तुम लोग रटते रहते हो। बताओ। क्षणिक मतलब किसी क्षण, क्षणिक मतलब किसी क्षण, मतलब किसी स्थिर समय पर जो चाल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्षणिक चाल। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं भाई? क्षणिक वेग, क्षणिक वेग। देखो कैसे, क्षणिक वेग, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको लिख लो, हेडिंग डालो सब लोग ना। लिख ली सब लोग? हाँ, क्षणिक वेग। क्षणिक वेग क्या होता है? जैसे हम लोग बताए थे वहां पे क्षणिक चाल क्या होता है? किसी स्थिर समय पर चाल को क्या कहते हैं? क्षणिक चाल। इसी तरीके से किसी स्थिर समय पर वेग को क्या बोलते हैं? हाँ बस क्षणिक वेग बोलते हैं ना। बात समझ में आ रहा नहीं रहा? तो सब लोग लिख लो, किसी वस्तु की किसी स्थिर समय पर, किसी वस्तु की किसी स्थिर समय पर, किसी स्थिर समय पर वेग क्षणिक वेग कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो देखो बच्चों, सब लोग ना एक दूसरे को रिलेट करके, अच्छा हम चाल कैसे पढ़े थे? चाल के जैसे ही तो विस्थापन भी है, अरे ये वेग भी तो ऐसे ही है। औसत वेग, औसत चाल, क्षणिक वेग, क्षणिक चाल। उसका परिभाषा फाइनल जो परिभाषा था वो परिभाषा भी वैसी ही है। सब मिला मिला पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएगी और अच्छे से। और रटोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया। हाँ, क्षणिक वेग। अब देखो बच्चों,
अब हम कुछ सवाल करते हैं तब समझ में आएगा ना। चलो मान लो कि देखो बच्चों, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया ना। अब देखो कि कोई भी एक वस्तु है वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर कहाँ गया, सी से ए, मतलब फाइनल वो ए पे आ गया ना। ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए पे गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो भाई ठीक है। और हमने देखा कि घड़ी में हमने टाइम देखना शुरू किया। जब हम यहाँ पर देखें तो टाइम क्या था हमारा, मान लो कि 0 सेकेंड था। कितना था? 0 सेकेंड। और यहाँ पर टाइम देखें तो हम लोग कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पर देखें तो मान लो कि 15 सेकेंड हो गया ना। कितना हो गया? 15 सेकेंड। फिर जब वहाँ से यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि 18 सेकेंड हो गया। अच्छा, ये जो टाइम बता रहा है, ये जो समय है बच्चों, ये जो समय है वो कैसा समय है? ये समय अंतराल नहीं है। देखो एक चीज और, समय अंतराल और समय अलग अलग बातें हैं। जैसे हम बोलेंगे कि अभी का समय क्या है, तो 9:20। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 9:20। अगर हम ये बोलेंगे कि 9 बजे से 12 बजे तक कितना समय अंतराल है, इसमें समय अंतराल आ गया। कितना समय अंतराल है? 9 बजे से 12। हाँ, 3 घंटे। तो समय अंतराल कितने का है? 3 घंटे का ना। तो ये हमको समय दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा नहीं है? ये समय अंतराल है कि समय है? समय है। और समय अंतराल अलग, समय अंतराल और लिया गया समय एक बात होता है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। तो इस तरीके से, और हमने क्या मान लिया कि इसको 4 मीटर इधर है और ये कितना है हमारा, 3 मीटर ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बताओ कितना होगा? अरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये वाला 5 मीटर होगा ना। कितना होगा? 5 मीटर होगा ना भाई, क्योंकि ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको ना, समकोण त्रिभुज। ये अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया कि एक वस्तु है जो कहाँ जाता है, ए से बी जाता है, फिर बी से सी, फिर सी से ए आता है। तो ज्ञात कीजिए, डायग्राम वैसे जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे डायग्राम बनाओ। तो अच्छा डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम बना लो, मैं लिखवाता हूँ ना। चलो इसमें लिख लो बच्चों ना कि एक वस्तु, लिखो नीचे से, एक वस्तु ए से बी कमा बी से सी तथा पुनः ए पर आ जाती है। तो ज्ञात कीजिए औसत वेग। तो ज्ञात कीजिए औसत वेग। क्या करना है भाई? औसत वेग ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहला ए, कहां से कहां? ए से बी तक। दूसरा ए से सी तक, शाबाश। फिर तीसरा ए से, हाँ चलो जल्दी कर लो ना। और एक बात इसमें और भी लिख लेना ना, एक डी वाला लिख लेना, बी से सी तक। चल चलो जल्दी कर लो ना। ए से बी तक, ए से सी तक,
ये हो गया? ट्राई करोगे क्या? बताएं हम? बताएं? चलो भाई देखो, देखो ए से बी तक गया, ए से बी तक के लिए पहला क्या है हमारा, ए से बी तक। जब ए से बी तक गया तो विस्थापन कितना हुआ भाई? विस्थापन 0। अरे ए से बी तक विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर। 4 मीटर हुआ ना। तो v कितना जाएगा भाई? विस्थापन कितना गया? ये इतना, जो सीधी लाइन होती है वही तो विस्थापन होती है ना, ठीक है। तो कितना हो गया विस्थापन? 4। विस्थापन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, विस्थापन 4 हो गया। लिया गया समय कितना हुआ? हाँ 5 सेकंड। 5 सेकंड, क्योंकि देखो ये 0 और फिर 5, तो वही तो होगा ना भाई, 5 सेकंड। 5 सेकंड, तो ये कितना जाएगा? 4/5 मीटर प्रति सेकंड। हुआ कि नहीं हुआ? ये आया क्या है? औसत चाल है कि क्षणिक चाल है? औसत चाल है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि इसके बीच में भी तो हो सकता है कि भाई 0 रहा हो, कुछ रुक करके चला होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये किसी टाइम पे नहीं पूछ रहा है, ये समय अंतराल के बीच में पूछ रहा है ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा इसका? औसत चाल हो गया। कहाँ से कहाँ? ए से बी तक का ना। चलो लिख लो इसको। अब हमको क्या बताना है? ए से सी तक। समझ में नहीं आया क्या? हाँ लिख लो जल्दी से। ए से लिख लो। हो गया। चलो ए से सी तक वाला बताओ सब लोग जल्दी से। ए से सी तक देखो बच्चों, समय अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं? समय का निकालने के लिए हाँ देखो, जैसे कि मान लो कि अभी मान लो 10 बज रहा है और फिर 2 बजे, 10 से 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक का समय अंतराल कितना हुआ? 4 घंटे हुआ नहीं? हम बोलेंगे कि 6 से लेकर के 10 तक कितने समय अंतराल? 4 और 2 से लेकर के 5 तक 2 से 3 घंटे। समझ में आ रहा नहीं? लेकिन कैसे कर रहे हैं उसको? मतलब T2 माइनस T1, जो बाद वाला जो समय है उसको घटा दे रहे हैं। किससे? पहले वाले में से। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। इसमें मतलब बी में, मतलब सी से बी बता देंगे। नहीं देखो, पहले ए से सी तक बोल रहा है ना, तो जो सी तक का समय कितना हो गया? 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 15। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो बच्चों, ए से सी तक, ए से सी तक, तो v कितना आ जाएगा हमारा? विस्थापन कितना हुआ बताओ जल्दी सब लोग। हाँ 7 मीटर। अरे विस्थापन है कि वो दूरी है? विस्थापन कितना हुआ? अरे भाई ए से सी तक गया है ना, तो सीधे लाइन से मिलाते हैं, विस्थापन वही तो मिलता है। 5 मीटर। 5 मीटर हो गया। विस्थापन कितना हो गया हमारा? 5 मीटर। विस्थापन 5 हो गया और समय लिया गया कितना हुआ? 15। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए, 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल क्या है? ये सब औसत चाल ही तो है ना। ये क्या है? अरे औसत चाल नहीं है, ये क्या है? औसत वेग है ना। औसत चाल क्या होगा कि देखो, टोटल लिया गया दूरी कितना हुआ? 7/15 हो जाएगा। हाँ बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्राची लिख लो जल्दी से। अब जल्दी बताओ बच्चों, ए से ए तक का कितना आएगा? ए से ए तक का जल्दी बताओ कितना आएगा? देखा अच्छा, यहां पर देखो कि बी से सी वाला, देखो ए से ए तक क्या हो जाएगा? ए से देखो, ए से गया फिर ए पे वापिस आ गया, तो ए से ए तक, ए से ए तक, तो विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों? विस्थापन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जहां से चला था वो वहीं पे आ गया। विस्थापन 0। और लिया गया समय कितना आ जाएगा हमारा? 18 सेकेंड। तो 0/18 वो कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आया? देखो अब इसी तरीके से हमारा B से कहाँ जाएगा? C। जब B से C गया तो विस्थापन कितना हो गया? 3 मीटर।
हाँ 3 मीटर हो गया। और लिया गया समय कितना हुआ, 5 से 15 गया ना, 5 से 15 गया तो 15 माइनस 5 कितना हुआ, 10 हुआ ना। लिया गया समय कितना हुआ, 10 सेकेंड हुआ ना। तो कितना आ जाएगा, देखो बी से सी वाले में कितना आ जाएगा भाई, 3 के बटा 10 मीटर प्रति। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, नहीं आया ना, आ गया। पक्का। हाँ। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। चलो कहाँ दिक्कत है रोन का, मुझे था इसका इंतजार करने के लिए था। कौन सा, होगा होगा कौन सा। वे डी वाला है बराबर है ना। अरे बी से सी तक का विस्थापन नहीं समझ में, तुम्ही तो बताया ना कि 3 मीटर है सीधी रेखा में, विस्थापन नहीं समझा ना। मैं तो डी वाला नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, मतलब आप एक बार फिर बता कैसे कैसे करें। अरे विस्थापन बेटा देखो ना, यहाँ पे सीधी रेखा से लेते हैं ना, तो विस्थापन कितना है 3 मीटर, तो समय कितना 5 सेकंड से 15 सेकंड गया, तो समय अंतराल कितना हुआ 10 सेकंड ना, तो 15 माइनस 5 कितना होता है 10 होता है ना। चलो हो गया, हाँ ये आ गया हमको डी वाला। अब देखो तो इसी प्रश्न में, अब अगला प्रश्न लिख लो इसमें। पिछले लिखो, प्रश्न लिखो, पिछले चित्र से औसत चाल ज्ञात कीजिए। पिछले चित्र से औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी से कर लो ना, यही हमारा देखो डायग्राम वही है हमारा, सब कुछ सब लोग को बताना है कि औसत चाल क्या होगा। सच्चा ए से बी तक, बी से सी तक, देखो ए से बी तक, ए से बी तक में दूरी कितना हुआ, 4 मीटर। कुल दूरी कितना हुआ, 4 मीटर। हाँ कुल दूरी कितना हुआ 4 मीटर। और कुल समय कितना हुआ, कुछ समय हाँ ए से बी तक, ए से बी तक कितना कुल समय कितना हुआ 5 सेकेंड। कितना हुआ 5 सेकेंड। तो औसत चाल कितना आ जाएगा यहाँ पे, अरे औसत वेग कितना आ जाएगा हमारा 4/5 मीटर प्रति सेकेंड। अब ए से सी में बताओ जल्दी से, ए से सी में कुल, अरे ओहो कुल, ये हमको इसमें औसत वेग तो निकल गया था ना, औसत चाल निकालना है ना। अरे भाई तो ये कुल दूरी हो जाएगा यहाँ पे, कुल दूरी, और ये कितना जाएगा हमारा 4। औसत चाल हो जाएगा ना, हाँ औसत चाल हुआ ना। चलो अब यहाँ पे कितना जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी कितना जाएगा भाई रोहन, कुल दूरी 4 हाँ ए से सी 7, तो बस कुल समय 18 सेकंड, ए से सी 15 हाँ 15 सेकेंड। तो औसत चाल कितना आ जाएगा इसका, औसत चाल कितना होगा, हाँ 7/15 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आएगी नहीं यार। चलो और फिर ए से ए तक, देखो ए से ए तक कुल दूरी कितना हुआ भाई, 12 मीटर। रोहन बताएगा, रोहन 12 मीटर, ए से ए तक 12 मीटर, हाँ 12 मीटर। शाबाश। लिया गया समय, कुल समय 18 सेकंड, हाँ कितना 18 सेकेंड। तो औसत चाल कितना हो जाएगा भाई, औसत चाल कितना हो जाएगा 12/18। तो ये 6 से 6 काट दो, 6 दूना 12, 6 18, तो 2/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा औसत चाल हो गया। और बी से सी कितना होगा रोहन, दूरी कितना हुआ बी से सी, 4 दूरी हाँ बी से सी कुल दूरी 3 मीटर, शाबाश। कुल दूरी हो गया हमारा 3 मीटर। और कुल समय बताओ, कुल समय 4, हाँ कुल समय हाँ 5 मीटर, समय पूछ, समय समय हम्म। 15 सेकंड,
बी से सी गया ना, 20 सेकंड। बी कितना होगा? 20 सेकंड। अब हमारा सर से कितना होगा? अरे 5 सेकंड से 15 सेकंड गया ना। अब मान लो 5 बज रहा है, 5 बजे से 15 बजे तक गए, तो कितना हुआ? 10 घंटे हुआ ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 5 सेकंड से 15 सेकंड गए तो कितना समय लिया गया? 10 सेकंड लिया गया ना। तो लिया गया समय कितना हुआ? 10 सेकंड। तो कितना आ जाएगा औसत चाल? हाँ, औसत चाल कितना आ जाएगा हमारा? हाँ, 3/10 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, जल्दी से उसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, और नोट करो समझ समझ के, ठीक है ना? देखो, जैसे कोई वस्तु है हमारा, वो अगर गति कर रहा है तो उसकी गति या तो एक समान रहेगी या तो असमान रहेगी। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक समान और असमान का मतलब कि जैसे कोई भी वस्तु है गति कर रही है तो वो कुछ दूरी तय करेगी या कुछ विस्थापन तय करेगा, वही तो चीज़ें होगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसमें भी तो एक समान गति करेगा तो वो चाल या तो उसका एक समान चाल रहेगा तो एक समान वेग रहेगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सा? एक समान चाल, एक समान चाल और एक समान, हाँ, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है बच्चा। अब इसी तरीके से इसमें भी एक दोनों आता है कि एक समान, अरे हाँ सॉरी, असमान चाल। हाँ, असमान चाल। और ये क्या थी? हाँ, असमान वेग। बातें समझ में आएगी नहीं है बच्चों? ठीक है ना? तो सब लोग इसको लिख लेना ना, लिख लो इसको। इसको इस तरीके से लिख लेना, इसी तरीके से ना। सब लोग उसमें हेडिंग डाल देना बच्चों ना, कि ऐसे करके एक समान गति करके उसमें हेडिंग डाल लेना, एक समान चाल। ठीक है ना? पहले हेडिंग डाला इतना, इसको एक समान गति हेडिंग डालना, उसके नीचे पहला उसमें हेडिंग डालो बच्चों, एक समान चाल। एक समान चाल। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो भाई ठीक है। तो एक समान चाल क्या आता है बच्चों? देखो, जैसे कि अगर कोई भी, अगर मान लो कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो अपना आराम से एक ही गति से चल रहे हैं, मतलब एक ही चाल से चल रहे हैं, तो वो कैसा हुआ? अगर हम लोग आधे घंटे में 2 किलोमीटर तय किए हैं, 2 किलोमीटर तय, तो आगे आधे घंटे में कितना करेंगे? 2 किलोमीटर ही तो करेंगे, क्योंकि हमारा जो चाल है वो क्या है? एक समान है ना, तभी तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बराबर समय अंतराल में अगर बराबर दूरी तय करती है कोई वस्तु, तो हम क्या कहेंगे कि उस वस्तु का जो चाल है एक समान चाल है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं समझे बात को? लिखो, सब लोग लिखो इसमें। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर समय अंतराल की जगह उसको क्या लिखते हैं यार? चलो लिख लो, सही लिख लो। बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में
बराबर दूरी तय करती है तो वह दूरी तो वह वस्तु का चाल एक समान चाल कहलाता है। तो उस वस्तु का चाल एक समान चाल कहलाता। क्या लिखे रोहन बताओ। यदि कोई वस्तु हम्म। बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो वह वस्तु का चाल कहलाता है। हाँ, एक समान चाल कहलाता। एक समान एक समान चाल कहलाता है। बात समझ में आ रहा? चलो भाई ठीक है। देखो ये चीज समझ में तो आया नहीं होगा अभी ना। देखो जैसे कि हमने क्या बोला कि हम 1 घंटे में 1 किलोमीटर तय किए, साइकिल चलाकर 1 किलोमीटर तय किए। फिर अगले 1 घंटे में 1 घंटे फिर हमने चलाया, तब भी 1 किलोमीटर तय किए। बात समझ में आ रही है? फिर अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय किए। तो हर समय अंतराल में हम बराबर बराबर दूरी तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चाल है वो क्या है? एक समान है ना। लेकिन अगर एक समान नहीं होता तो 1 घंटे पहले 5 किलोमीटर करते, फिर अगले घंटे में 2 किलोमीटर करते, ऐसे करते ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन हमारा जो चाल है वो कैसा है? एक समान है। तो इसलिए क्या हुआ ये चीजें कि हम बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब उसी में लिख लेना बच्चों कि एक समान वेग क्या होता है। एक समान वेग में हम कैसे लिखेंगे? परिभाषा बताओ जल्दी सब लोग, कैसे लिखेंगे? देखो वैसे ही परिभाषा इसका भी लिखना है। देखो सबको एक दूसरे से जोड़ के देखो। चलो बताओ शुरू। जहाँ पे दूरी है वहां पे क्या हो जाएगा? विस्थापन। बस हाँ, चलो बताओ जल्दी से। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में हाँ विस्थापन तय करती है तो वह वस्तु एक समान चाल कहलाता है। चाल नहीं, वेग बात कर रहे हैं ना। सही बोले हो, ठीक है ना, लगभग सही। इसका मतलब क्या हुआ? देखो समान क्या बोले हमने? बराबर, मतलब कि बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन तय करता है कोई वस्तु। तो हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का जो वेग है वो क्या है? एक समान है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो लिख लो इसमें, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल या बराबर समय अंतराल एक ही बात है ना, प्राची कंफ्यूज हो गई ना। क्या लिखे? समान समय अंतराल में समान समय क्या हो गई? समान विस्थापन। हाँ, समान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। बात समझ में आया नहीं यार? रोहन समझ में आया? चलो भाई ठीक है। तो देखो एक बात और कि समान और बराबर एक ही बात है। जैसे कि समान समय अंतराल में या तो बराबर समय अंतराल में, ठीक है ना। समान सही रहेगा, एक समान? एक समान क्या? एक समय नहीं, एक समान समय अंतराल नहीं है यार, वो सही नहीं रहा। वैसे लिख रहा हूं, बराबर समय अंतराल या तो समान समय अंतराल ना। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया सबको। अब हमको क्या लिखना है? अब हेडिंग लिख लो बच्चों, असमान गति। ठीक है ना? हाँ, नहीं करती हो तो क्या हो जाएगा भाई? असमान। हाँ तो देखो कैसे, जैसे बताओ रोहन कैसे?
यदि एक दूसरे से यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में दूरी नहीं तय करती है, बराबर समय दूरी नहीं तय करती है तो वह वस्तु हाँ। का समान चाल नहीं करता है। मतलब कि असमान चाल कहलाता है। असमान चाल नहीं करता है। असमान चाल कहलाता है भाई। हाँ ठीक है ना, लिख लो उसमें। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु का चाल असमान चाल कहलाता है। बात समझ में आया नहीं आया? चलो, इसका मतलब क्या हो बच्चों? देखो, जैसे हमने क्या किया कि 1 घंटे में हमने 5 किलोमीटर तय किया और दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर तय किया, फिर पहले घंटे में 1 किलोमीटर तय किया। तो समय अंतराल जो है वो तो 1 घंटे का है ना, लेकिन जो दूरी है समान है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो क्या होगा? हाँ, असमान चाल। बात समझ में आ रहा? चलो ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे? असमान वेग। तो उसको लिख लो जल्दी से, अपने से लिख लोगे नहीं सब लोग? कैसे लिखोगे बच्चों? कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान वेग तय करती है तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। फिर विस्थापन रहेगा ना वहाँ पे। लिखो सब लोग, लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है तो उस वस्तु का वेग ठीक है, उस वस्तु का वेग क्या कहलाएगा बच्चों? असमान वेग कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है, ये चीजें समझ में आई नहीं आई? कोई बोलेगा तुमको समझाने के लिए समझा दोगे ना? चलो ठीक है। अब ये बातें हमको समझ में आ गई कि असमान वेग और असमान चाल, ये सब चीजें हमको समझ में आ गई ना। चलो, अब अगला हेडिंग लिख लो बच्चों, त्वरण। देखो क्या हेडिंग लिख लोगे? त्वरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन। ठीक है ना? एक्सेलरेशन लिख लो जल्दी से। त्वरण क्या होता है ना, लिख लो रोहन। तो इसका देखो त्वरण क्या होता है, जैसे कि जब सब लोग मतलब कि साइकिल वगैरह से सभी लोग चलाए होंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से पहले पैडल मारते हैं। पहले धीरे धीरे हमारा साइकिल चलता है, फिर तेज़ी चलने लगता है। तो हम लोग तेज़ी से मारते ही नहीं मारते हैं, तो स्पीड हमारा बढ़ता है ना। पहले स्पीड क्या था? बहुत कम था, फिर स्पीड क्या हो गया? हमारा बढ़ गया ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ब्रेक मारते हैं तो रुक जाता है। पहले स्पीड ज़्यादा था, फिर क्या हो गया? कम हो गया। तो जो ब्रेक हमको क्या करता है, वो त्वरण ही तो लगाता है एक तरीके से ना। ब्रेक क्या करता है? एक तरीके से त्वरण लगाता है, लेकिन उसके उल्टी दिशा में लगाता है, तभी तो रुक जाता है। जब हम लोग पैडल बहुत तेज़ी से मारते हैं तो हमारा जो पैडल क्या करता है, बहुत तेज़ी से त्वरण उत्पन्न करता है उसके उसी दिशा में, तभी तो उसका स्पीड बढ़ जाता है ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब त्वरण ने क्या किया, या तो उसके चाल को बढ़ा दिया या तो घटा दिया, या तो उसके वेग को बढ़ा दिया या तो घटा दिया। लेकिन उसको बढ़ाने और घटाने में कुछ तो समय लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे बात को? कि भाई मान लो कि 0 था,
फिर हमको 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगा होगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग परिवर्तन किया कि नहीं किया, वेग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और समय कुछ लगा, मतलब वेग परिवर्तन के समय दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो उसमें परिभाषा में लिख लो, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब देखो बच्चों, अब सोचो कि मान लो कि कोई वस्तु है, ये यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुंच गया। पहले उसका प्रारंभिक वेग था u, अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और यहाँ पर जो समय था, मान लो कि यहाँ पर जो समय था t1 था, और यहाँ पे समय कितना हो गया, t2। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या होगा भाई, सब लोग क्या लिखे भाई? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। हाँ, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो त्वरण के बराबर क्या लिखेंगे हम, वेग परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। अरे भाई यही तो है ना, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया कि ये हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग क्या हो गया हमारा u, और ये क्या है हमारा अंतिम वेग हो गया। तो पहले u था और ये v हो गया। ठीक है, तो हमारा जो वेग त्वरण क्या हो जाएगा, देखो त्वरण कितना आ जाएगा हमारा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन कितना, समय अंतराल या तो लिया गया समय, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, हाँ कि ना। तो त्वरण हम क्या लिख देंगे, त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a से, स्मॉल a से ना। और अंतिम वेग क्या है v, प्रारंभिक वेग क्या है, और इसको हमने क्या लिख लिया t, अरे t लिख लिया। t क्या हमारा लिया गया समय है या तो समय अंतराल है। बात समझ में आया नहीं यार? और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर प्रति, हाँ त्वरण हमने बताया था ना, भूल गए रोहन तुम। चलो ठीक है, अच्छा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, चलो भाई ठीक है। अब इसको नोट कर लो, और त्वरण सदिश राशि की अदिश राशि, हाँ हाँ सदिश राशि को बढ़ाते हैं हम तो आगे जाता है, ब्रेक लगाते तो पीछे, आगे पीछे हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सब लोग इसको नोट कर लो ना। प्रारंभिक वेग है ना भाई ये, ये हमारा त्वरण आ गया है। चलो अब एक सवाल देते हैं, तो करके बताओ सब लोग। देखो हम एक सवाल बता देते हैं पहले। जो कैपिटल टी और जो कैपिटल टी है वो क्या है, समय अंतराल है कि कोई समय है? भाई कैपिटल टी कोई समय है ना, जैसे कि मान लो कि 2 बजे 5 बजे, ये सब क्या है, समय है। और जो स्मॉल टी है समय अंतराल है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो अब हमने क्या बोला बच्चों कि यहाँ पर जो पहले था 2 मीटर प्रति सेकंड था, और अंतिम वेग हो गया हमारा मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो t1 था हमने मान लिया कि मान लो कि 2 सेकंड था, कितना था 2 सेकंड, और t4 हमने मान लिया कितना 6 सेकंड। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। हाँ तो जल्दी तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ना, जल्दी तो आप लोग।
कितना होगा जल्दी तो, एक कितना आ जाएगा? एक एक कैसे आएगा? करोड़ कैसे आएगा? तब फिर क्यों बोले? बता दो कितना आएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हाँ बटे समय अंतराल, अंतराल। हाँ कितना आएगा? इसमें अरे भाई देखो 2 मीटर है, हम 6 मीटर लिखे हैं। कौन सा ये? हाँ, अरे भाई 2 है ना। 2 है, देखो पहले एक सवाल समझ लो ना, 2 आएगा सर। देखो समझ लो पहले। ए का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। टी क्या होता है? समय अंतराल, समय अंतराल ना कि समय, हमेशा देखो समय अंतराल। v कितना है भाई? 10। u कितना है? 2। समय अंतराल कितना हुआ? 2 से 6 गया, तो समय अंतराल कितना? 4 सेकेंड। हाँ कि ना? हाँ, नहीं समझे बात। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 8/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बातें समझ में आया नहीं है? सूत्र समझ में आया? चलो जल्दी इसको लिख लो ना।